ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो गए हैं। इतने ज़्यादा कपड़े, आप यही सोच रहे होंगे और अभी दीपावली में इन सबको निकाल रहे होंगे। ये देखिए, बहुत मस्त मस्त कार्टून प्रिंट के कपड़े हैं, छोटे बड़े कैसे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे के हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़े के हैं अपनी साइज़ के तो भी। ये देखिए, कार्टून प्रिंट के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टी शर्ट है। तो ये इतने सारे कपड़े हैं। फिर इस तरीके की खाली बोतल हैं। तो इन सबको अगर आप फेंकने जा रहे हैं तो रुकिए ज़रा, मेरी बात सुने, मेरी बात को देखें। ये देखिए, कितने सारे खिलौने हैं। आपने इन सबको निकाल दिया है, आप फेंकने जा रहे हैं। पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा काम के आइडिया। अगर आप इन सारी चीज़ों को फेंकने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बोल रहे होंगे कि दीपावली आ गई है, टाइम नहीं है, तो मैं जो आइडिया आपसे शेयर कर रहे हैं उसे आप चुटकी बजा के बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है और जो चीज़ें अभी आप मार्केट से महंगे महंगे लेकर आने वाले हैं वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम आज का वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। खिलौने तो हम सभी के घर में होते ही हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो होते ही होते हैं, नहीं हैं तो कोई बच्चा कभी आता है तो उसके लिए भी हम रखते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बच्चों ने निकाल लिया है। तो ये इस तरीके से, किसी की आँखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ये ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी समझ दिखाकर इसकी आँखों के ऊपर इस तरीके से कलर कर रही हूँ। तो बस इसकी आँखें बन गई प्यारी सी। और उसके बाद मैंने लिया है इस तरीके का यूज़ एंड थ्रो वाला कप और इस कप को मैं कलर कर दूंगी। कलर करने के बाद उसे मैं यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से चिपका रही हूँ। आप यहाँ पर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और एकदम फटाफट से चिपक जाएगा। इसे यहाँ पर चिपकाने के बाद मैंने लिया है पुराने फ्लावर पॉट से एक छोटा सा फ्लावर और इसे मैं इसके अंदर रख दूँगी। आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा महंगे वाला फ्लावर पॉट बनकर रेडी हो चुका है। अब देखते हैं हम एक और आइडिया। तो इसके लिए इस तरीके के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं ना, मतलब कार्टून कैरेक्टर नहीं है लेकिन इस तरीके के जो कैरेक्टर हीरो होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और सभी के घर में इस तरीके के तो होते ही हैं सभी बच्चों के पास। और कुछ ही टाइम के बाद तो बच्चे इससे खेलते भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा टाइट पेपर ले लिया है और एक कपड़ा कट कर लिया है, उससे थोड़ा सा छोटी सी साइज़ का। और इस पेपर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। इस कपड़े के ऊपर मैंने सोया वाटर लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी पसंदगी का। और फिर इसे यहाँ पर इस तरीके से हम फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर चिपका देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, स्पाइडरमैन है या फिर आयरन मैन है, बच्चों के ये फेवरेट होते हैं। तो आप इस तरीके से अगर उसे मैसेज देंगे तो वो ज़रूर फॉलो करेंगे, उसे ये पसंद आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया ज़रूर बताना। आप इस तरीके से बेकार टॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं और ये आपने ऑनलाइन देखा होगा, लोकल मार्केट में भी देखा होगा। इस तरीके के जो DIY आते हैं ना, मतलब कि जो प्रोडक्ट होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। मैंने अमेज़ोन पर देखा था, ये 200, 300 और 500, 600 के भी थे। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और आइडिया। अगर आप अपने बच्चे के रूम को ही डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको लेना है कोई भी कार्टून डिज़ाइन वाला ही टी शर्ट और फिर उसके ऊपर इस तरीके से कुशन को रखकर आपको मार्किंग कर लेनी है। और फिर जहाँ पर मार्किंग करी थी वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। बच्चों को ना कार्टून प्रिंट के जो कुशन कवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से एकदम ज़ीरो कॉस्ट में बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। फिर अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ ऊपर वाली साइड से हम इसे सिलाई कर लेंगे। आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से नीडल और थ्रेड का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फटाफट से आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको फिर ऐड कर लेना है सीधा करके अपना कुशन। आपके पास कुशन नहीं है तो आप सिल्क साड़ी है, कॉटन साड़ी है या फिर सिंथेटिक की साड़ी है तो उसे छोटी छोटी कतरनों में कट करके भी यहाँ फिल कर सकते हैं। या कोई ओल्ड ब्लैंकेट पड़ा है आपके पास तो वो आप डालें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका कुशन। या तो फिर आप है ना छोटे छोटे कपड़ों को कट करके भी डाल सकते हैं, पुराने कपड़ों को छोटे छोटे पीस में कट करके भी डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ से इसके मुंह को सिलाई करके बंद कर लेना। तो बस ये आपका रेडी हो चुका है महंगे वाला कार्टून डिज़ाइन वाला कुशन कवर। इस तरीके के कुशन कवर भी आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।
तो अब देखते हैं एक और आइडिया। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के वेस्ट कंटेनर का। अगर आपके पास कार्डबोर्ड का है तो आप उसका यूज़ करें, नहीं तो इस तरीके के प्लास्टिक डिब्बे भी होते हैं। अब हमें लेना है पुराने कपड़े, इस तरीके के छोटे बच्चे की पैंट है तो वो आप लीजिए, वो नहीं है अगर आपके पास, आपकी है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई और है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर देखिए इसे इस तरीके से हम ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर कट कर लेंगे, और नीचे से भी थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखकर इसका मेजरमेंट लेकर इसे कट किया है। अब यहाँ पर मुझे लगा था नीचे वाला हिस्सा अच्छे से फिक्स आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो फिर अच्छे से मैंने इसके ऊपर इसे लगा लिया, ऊपर तक तो ये आ गया। फिर मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था इसे कट कर दिया। अगर आपका सीधा है इस तरीके का, नीचे ग्रिप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, और ग्रिप है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर अच्छे से फिक्स। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे मैं कट करके निकाल दूँगी, और साइड से मैं फेविकोल लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा लंबा है अगर आपका, तो उसे आप अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर अंदर की तरफ से फिक्स कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइनर हमारा कंटेनर बनकर रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल आप किचन में भी कर सकते हैं, स्पून या फिर स्पैक्युला रखने के लिए। इसके अलावा आप बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की चीज़ें अक्सर इधर उधर घूमती रहती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, उसे आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो बच्चों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की आदत रहती है, और उसकी चीज़ें फटाफट से मिल जाती है जब भी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ऐसे एक दो कंटेनर रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें भी मैनेज रहेंगी। अब देखते हैं एक और आइडिया, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ओल्ड टी शर्ट का ही। मैंने ले लिया है पुराना टी शर्ट बच्चों का, जो कि कार्टून प्रिंट वाले होते हैं। कई सारे ऐसे टी शर्ट होंगे आपके पास, या फिर आपके बच्चे की मनपसंद डिज़ाइन वाला टी शर्ट पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है कोई भी कार्डबोर्ड, और उसकी साइज़ का इस तरीके से टी शर्ट को कट कर लेना है, जो भी प्रिंट है उसे सेंटर में रखकर। अब देखिए हम फेविकोल का इस्तेमाल करके इसे इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों ओर से मैंने इस तरीके से अच्छे से अटैच कर लिया है। कॉर्नर पर भी आप जैसे चाहे वैसे सेट करके अटैच कर लीजिए, बस वो बाहर की साइड दिखना नहीं चाहिए, और अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ डबल साइडर टैप, और इसे मैं इस तरीके से यहाँ पर अटैच करूँगी, और सेकंड हिस्सा जहाँ पर भी हम अटैच करना चाहते हैं, मैंने दरवाजे के ऊपर इसे लगाया है, लेकिन आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसे अटैच कर सकते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आए ऐसा ये आसान तरीका है। इस तरीके से आप अपने बच्चों के रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और एकदम ये फ्री का आइडिया है, और तरीका भी एकदम आसान है। आज के वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें मैंने टी शर्ट का ही इस्तेमाल करके बनाई है, और ज़्यादातर बच्चों के रिलेटेड ही बनाई है। तो मैंने एक और टी शर्ट ले लिया है, और इसे देखिए इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, और राइट साइड इसके हम बाहर की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो इसकी लेंथ है, वहाँ से मैं ऊपर से 5 इंच पर मार्क करूँगी, फिर से एक बार 5 इंच पर, तो यहाँ लास्ट में भी 5 इंच बचेगा। तो यहाँ से लास्ट तक मेरा मेज़रमेंट 15 इंच था, तो मैंने 3 से डिवाइड करके इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें जो मार्किंग करी है वहाँ पर सिलाई कर लेनी है। देखिए अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, या फिर आप सिलाई मशीन है फिर भी इस तरीके से नीडल और थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सिलाई यहाँ पर नहीं करनी है, और सिलाई मशीन से सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि ये टी शर्ट फट जाती है। तो आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा। तो सभी जगह पर मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा बीच में ऊपर पकड़ना है, ऊपर वाला हिस्सा, और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हमें कट लगाना है। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखकर सिलाई से 1/2 इंच नीचे की तरफ हम कट लगाएंगे। तो सभी जगह पर देखिए मैंने कट लगा लिया है, और एक हैंगर लिया है जिसके अंदर इस टी शर्ट को मैंने डाल दिया है। अब देखिए यह विंटर आ रहा है, तो आप इस तरीके से बच्चों के सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दिखने में ये एकदम फंकी लगता है, तो बच्चे भी इसे यूज़ करने में थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चों को, तो और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो कई तरीक़ों से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स के अलावा और सारी चीज़ों को रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये एकदम आसान और काम का आइडिया। अब देखते हैं एक और आइडिया। तो उसके लिए भी आपको यूज़ करना है ओल्ड टी शर्ट। इस टी शर्ट में थोड़े से दाग लग गए थे। वाइट कलर तो मैं लेना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वही अच्छा लगता है, ले लेते हैं। अब मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, बॉक्स ले लिया है, और बॉक्स के ऊपर इस टी शर्ट को हम इस तरीके से चढ़ा देंगे। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप अपने बच्चों को भी एक्टिविटी करवा सकते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने बच्चों के कपबोर्ड में रखने के लिए।
तो ये है ना एकदम फटाफट से बन जाता है। बस आप यहाँ पर चाहें तो टाँके लगा लीजिए या फिर फेविकॉल से फिक्स कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजीली ये हो जाता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के कपड़े अलग अलग रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी लैंगिंग रख कर आपको दिखाया है, लेकिन आप जो चाहें वो रख सकते हैं। बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका एकदम आसान है, लेकिन आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज रहेंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो आप इस तरीके के ढेर सारे कंटेनर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक और छोटा सा आइडिया, जिसके लिए भी आप इस तरीके का कोई भी बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपके बच्चे की मनपसंद कार्टून डिज़ाइन वाला टी शर्ट लीजिए पुराना, और इसे इस तरीके से आप ऊपर वाले हिस्से को कट करके अलग कर दीजिए। यहाँ पर मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए था, मतलब कि सीधा पीस चाहिए था, तो स्लीव्स वाले हिस्से को भी मैंने इस तरीके से कट किया है। अब बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर मैं फेविकोल को अप्लाई कर लूँगी अच्छे से पूरे में, और इसके ऊपर टी शर्ट को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, बस चिपका देना है। तो ये ऊपर की साइड पर मैंने चिपका दिया है। अब इसकी अंदर की साइड पर भी हम फोल्ड करके यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे साइड में, और जो भी कपड़ा बचेगा उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सिलाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये भी बच्चे भी कर सकते हैं, इतना आसान तरीका है। और यहाँ पर भी आपको पुराने कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हमने ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल किया है कि जिसे हम डोनेट भी नहीं कर सकते। फटे हुए कपड़े हैं या फिर बहुत ज़्यादा दाग लग गए हैं, ऐसे कपड़े आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपेसिटी है और आप डोनेट करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें ही डोनेट करें, जिससे कि सामने वाला इसे यूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके का बेकार कपड़ों का हमने इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बना ली हैं। तो आज का वीडियो मैंने पूरा बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। अगर आप किड्स रूम को सजाना चाहते हैं तो आप इस तरीके के DIY बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और एक भी पैसा खर्च किए बिना अपने बच्चे के रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर का हिस्सा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे तो रेडी हो चुका है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा हमारा डिज़ाइनर बॉक्स। तो आप इसका यूज़ भी अपने बच्चे की टेबल के ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं तो उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सामने वाला बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो इसने सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। इसके अलावा आप जो चाहें वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का वीडियो एकदम नो कॉस्ट था, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।